हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसपी लर्निंग हब। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हम जर्नल एंट्रीज इजीली कर सकते हैं और इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री भी बोला जाता है। सो जल्दी से आ जाओ क्लास में, और अगर आपने ये गोल्डन रूल सीख लिए तो आप जर्नल एंट्री में कोई गलती नहीं करोगे, ये श्रेया का प्रॉमिस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, और किस अकाउंट का क्या रूल है वो भी सीखेंगे। सो अच्छे से सीखना, बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ओके, पहले मैं ये बताती हूँ कि एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी और फिर यहाँ पे रूल बताऊंगी, ठीक है? सो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है। ओके, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी बैंक के बारे में बात की जाती है, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऑलराइट, पी से पर्सन, पी से पर्सनल, याद रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे राम की बात की गई, मोहन की बात कर रहे हो, या एबीसी बैंक की बात कर रहे हो, या एक्स वाई जेड कंपनी की बात कर रहे हो, तो ये सब पर्सनल में आता है। ऑलराइट, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट करना है आपको रिसीवर को, जिसको कोई चीज मिल रही है, और क्रेडिट करना है आपको गिवर को, जो दे रहा है। दोबारा से एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पेड 10,000 टू श्याम। राम ने श्याम को पे किए 10,000 रुपए। तो रिसीवर कौन हुआ? गिवर था राम। तो जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। सो जब आप ये रूल फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द जर्नल एंट्री। नेक्स्ट अकाउंट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल, अगर मैं इंग्लिश का वर्ड देखूं, रियल मतलब सब कुछ रियल, असली होना चाहिए, कुछ इल्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ नकली नहीं होना चाहिए। तो हर बिजनेस में क्या क्या असली होना चाहिए? असेट्स असली होनी चाहिए, राइट? प्रॉपर्टी असली होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है? सो जब भी हम असेट्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो वो रियल अकाउंट में आता है, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ऑलराइट, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। बैंक अकाउंट हो गया, आपका कैश हो गया, ये सब भी आपकी असेट्स हैं तो रियल में आएंगी। इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी है, परचेज करी एट 1,50,000, और आपने पेड बाय चेक, आपने चेक इशू किया। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? आपकी एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन 1,50,000, और गोज आउट क्या हो रहा है? चेक से पे कर रहे हो तो बैंक से पैसा कटेगा, तो टू बैंक अकाउंट। समझ में आया रूल? आई होप आपको ये दो रूल समझ में आए। लेट्स डिस्कस द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? नॉमिनल। हमारा थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं और इनकम के बारे में बात करते हैं। When we talk about our expenses,
और इनकम और लॉसेस और गेन। ठीक है। अच्छा, आपने कभी मार्केट में सुना है अरे इसके ज्यादा चार्जेस नहीं है, ये तो नॉमिनल सा प्राइस है? समझ में आया? तो खर्चों की जब बात हो रही है तो नॉमिनल, नॉमिनल मतलब खर्चा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि रियल में एसेट्स आती है या नॉमिनल में एसेट्स आती हैं। पर्सनल से पर्सन बन जाता है। रियल हमारी एसेट्स प्रॉपर्टीज सब रियल असली होनी चाहिए। नॉमिनल मतलब खर्चे ज्यादा नहीं, नॉमिनल। ठीक है। इसका रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हैं उसे डेबिट करो, क्रेडिट द गेन, क्रेडिट द इनकम। ठीक है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ऑलराइट। एग्जाम्पल, रेंट को पे किया 1000 रुपीज बाय कैश। अब रेंट पे कर रही है कंपनी, खर्चा हो रहा है कंपनी का या कंपनी की इनकम हो रही है? ऑब्वियसली खर्चा है, तो खर्चा है एक्सपेंस, राइट। अब रेंट हम पे कर रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, 1000 का डेबिट कर दो। हमने यहाँ पर सीख लिया कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करोगे? कैश से पे कर रहा है तो कैश का नॉमिनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। कैश इज आर असेट, तो इस पर रियल अकाउंट का रूल लगाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश आ रहा है या जा रहा है? गोज आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट करो कैश अकाउंट 1000। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि आपको रियल अकाउंट की जर्नल एंट्री आएगी जिसमें सिर्फ एसेट्स और प्रॉपर्टी की बात होगी या नॉमिनल की आएगी। यहाँ पे देखो, रेंट आया नॉमिनल, कैश आया रियल, राइट। या बाय पेड टू शाम भी कर सकते हैं, तो पर्सनल आ गया, तो यहाँ पे कैश की जगह शाम लिख दो। समझ में आया? तो दीज आर इम्पोर्टेंट रूल्स। अगर आपने ये रूल्स एक बार समझ लिए ना, जर्नल एंट्रीज बहुत इजी हो जाएंगी।